गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सविता गुड इवनिंग, दीक्षित गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग। सब लोग को फिर से एक बार गुड इवनिंग। बहुत लोग हैं। धर्मेंद्र जी गुड इवनिंग। चलिए, टाइम एंड वर्क पे काम कर रहे थे हम लोग। मधुबन जी गुड इवनिंग। टाइम एंड वर्क पे काम कर रहे थे और 52 क्वेश्चन किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 क्वेश्चन के बाद आगे का काम शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान कंसंट्रेट होकर एक एक बात को समझिएगा। कुरिया जी गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग। हो गया सब लोग, इतने लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग की अगर जवाब देने लगे तो पता चलेगा शाम हो जाएगा गुड इवनिंग करते हुए। तो चलते हम लोग आगे का क्लास, आगे का सेशन शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है क्या कि 200 व्यक्तियों के लिए 36 दिन का भोजन है। 33 दिन बाद 140 व्यक्ति चले गए तो शेष भोजन में बचे हुए लोगों के लिए कितने दिन चलेगा। अब बोलिएगा कि सर ये भोजन खाने पीने को टाइम एंड वर्क में क्यों लिए हैं। तो टाइम एंड वर्क में इसलिए लिए हैं कि खाना भी कभी कभी काम बन जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, खाना टेस्टी नहीं रहे तो खाना भी काम हो जाता है। आजकल खाना में सुधार किया है कि नहीं किया है? हम दिए, पूरा क्लास लगाए हैं। नहीं लगाए थे उस दिन, गए थे ना। सब बोले हैं एकदम पूरा खाना एकदम बढ़िया बढ़िया दो सबको। अभी अभी दे रहा है ना इधर अच्छा से। इस वीक से सही किया है ना। अब बोले हम खाली चावल दाल सब्जी बना के दे देता था। अभी बोले हैं क्या कि अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना रूटीन बनवा रहे हैं एकदम, एक से एक आइटम बनाने के लिए खाने में मजा आए। गुरुजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए, गुड इवनिंग। सुने मेरी बात को। हम ये बताएं क्या कि देखिए 200 व्यक्तियों के लिए 36 दिनों का भोजन है। 33 दिन के बाद हम क्या बताए थे, जो दिन गुजर गया उसको याद नहीं किया जाता, भूल जाया जाता है। तो देखिए अभी है क्या, एक चीज बता दें, पहले एक बात समझिएगा कि नंबर ऑफ पर्सन, ये टाइम एंड वर्क में इसको क्यों रखे हैं। एक्चुअली में ना फॉर्मेट वही है, टाइम एंड वर्क का ही फॉर्मेट है। देखिए अगर 20 आदमी, बात समझिएगा, 20 आदमी और यहाँ मान के चल आ जाता है क्या सब इक्वल खाना खाता है, तो 20 आदमी 15 दिन खाएगा। अगर किसी खाना को कुछ खाना है, मान लीजिए ये खाना है, फिक्स खाना है, ये खाना 20 आदमी अगर इसको 15 दिन खाएगा तो 10 आदमी कितना दिन खाएगा। बिल्कुल, आदमी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, 30 दिन चलेगा। मतलब 20 आदमी अगर 15 दिन खाएगा, 10 ही आदमी खाएगा। 20 आदमी के लिए हम खाना रख दिए कि 15 दिन खाना चलेगा। 15 दिन तक सोच, मान लीजिए हम लोग यहाँ 20 आदमी बैठे हुए हैं और यहाँ पर खाना रख दिए कि 15 दिन तक का खाना रख दिए कि हम लोग 20 आदमी आराम से 15 दिन खा लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों में से 10 आदमी चला गया, तब तो खाना तो वही है, आधा आदमी निकल गया, तब तो अब सीधा समय दुगुना चलेगा, यानी अब वही खाना 1 महीना हम लोग को चलेगा। यस और नो। तो बस ये ध्यान में रखना है क्या, मैन और टाइम ये दोनों कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली, इनवर्सली वेरी करेगा। तो अभी जो बोला ना कि 200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन है, 200 व्यक्तियों के लिए 36 दिनों का भोजन है। और बोला आफ्टर 33 डेज, 33 दिनों के बाद। जैसे ही 33 दिन हुआ, बीत गया, तो अब बीत गया, जो खा लिया होगा उसको थोड़े बोलेगा कि अब निकालो। कहां से खा लिया, बेचारा खत्म हो गया खाना, अब बोलेगा नहीं खरीद के लाओ, खा लिए का है, ऐसा नहीं ना बोलिएगा। खिला दिए, खा लिए तो जाने दीजिए। 33 दिन तक ये 200 आदमी खाया। अब एक चीज आपको क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है ये जो 200 आदमी है इनके लिए कितने दिन का भोजन है। 200 आदमी के लिए 3 दिनों का भोजन। ये इंपॉर्टेंट लाइन हमें पता चला, 200 आदमी के लिए 3 दिन का भोजन बचा हुआ है। यस और नो। 200 आदमी के लिए 3 दिन का भोजन बचा हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। 140 व्यक्ति चले गए तो शेष भोजन बचे हुए लोगों के लिए, 140 व्यक्ति चले गए तो बचा कितना, 60 व्यक्ति।
अब शेष कितना दिन चलेगा, यही है। मतलब आपको फाइनल इंफॉर्मेशन क्या मिला, 200 आदमी के लिए 3 दिन का भोजन है, तो अब 60 आदमी कितना दिन करेगा। तो बहुत सिंपल बात है कि ये मैन है और ये टाइम है, सॉरी मैन और टाइम, ये कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली। तो मैन पहले 200 था, अब कितना 60, यानी रेशियो क्या होगा 10:3। तो टाइम का रेशियो 3:10, 3:10। अब पहले टाइम 3 दिन था, 3 का वैल्यू 3 डे, तो 10 का वैल्यू 10 दिन। तो अभी आपको ना ये इतना पाठ करने की जरूरत नहीं था, अगर अच्छे से तैयारी करें तो ये सब का काम ही नहीं था एग्जाम में, इसका नहीं। हम लोग सीधा देखते 33 दिन बाद 140 आदमी चले गए, तो बचा कितना दिन, 3 दिन बचा, कितने 3 दिन बचा हुआ है। और बोल रहा है क्या कि आदमी कितना 200, तो 200 आदमी के लिए 3 दिन का भोजन है। 140 चला गया तो बचा कितना 60, तो ये 0 0 कट गया, 10 3, तो ये 3 10, ये 3 दिन, तो ये 10 दिन। आंसर मार दिए, बस इतना हमको करना था। सभी लोगों को सब अच्छे से, बहुत अच्छा डॉली, बहुत बढ़िया, यूनिवर्सली वेरी करेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू डेज से कहाँ थे सर, मैडम से बात हो गया क्या। साइलेंट कौन है भाई, साइलेंट 2 दिन से चुनाव में बिजी थे, देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है चुनाव में, वही बैठ के देख रहे थे। 2 दिन से कहाँ, अच्छा 1 दिन तो शायद ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मंडे को ऐप में प्रॉब्लम हो गई। इन लोग को लगता है ना कि 2 दिन नहीं है तो हम कहीं ना कहीं गए होंगे, अपने जैसे सब समझ लेते हैं। तो मंडे को तो ऐप में प्रॉब्लम था, इसीलिए क्लास नहीं हुआ। और ट्यूसडे यानी कल, तो कल तो चुनाव का रिजल्ट में सब लोग बैठ के, हाँ दो चीज, दोनों आईपीएल का ही फाइनल था, चुनाव भी आईपीएल बना हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन क्या होगा, कभी ये अप एंड डाउन चल रहा था, तो वो भी बन गया था। तो इसलिए कल बैठ के देख रहे थे चुनाव। एक ठेकेदार किसी सड़क को 40 दिनों में बनाने के लिए 25 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 40 दिनों में बनाने के लिए 25 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसने पाया कि केवल 1/3 सड़क ही बन पाया। उसे और कितने व्यक्ति काम पर लगाना होगा ताकि सड़क नियत समय से 4 दिन पहले बन जाए। 1-2 चीज ध्यान में रखना है। क्या चीज, कि ये डिसाइड किया है 40 दिन में बनाने के लिए, 25 व्यक्ति को काम पर लगाया है, 24 दिन काम हो गया है, पता चला 1/3 ही सड़क बन पाया। कितना दिन काम हुआ है, एक मतलब वर्क डन कितना हो चुका है, 1/3, 1/3। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, 2/3। यस और नो, 1/3 होने में कितना दिन लगा है, 24 दिन। तो डेफिनेटली 2/3 होने में कितना दिन लगेगा, गुने 2/3, यानी 16 दिन। मतलब अभी हम लोगों को 16 दिन और लगेगा। यस और नो, आपके पास में 16 दिन और लगेगा, जो बचा काम है, रेस्ट काम को समाप्त होने में 16 दिन और लगेगा। अच्छा 40 दिन का सोचा था, टोटल टाइम 40 दिन, हो कितना गया, कितना दिन बीत चुका है, 24 दिन बीत चुका, तो बच रहा है कितना दिन, 16 डेज बच रहा है। और आपको बोला 4 दिन पहले बन जाना चाहिए, यानी वर्क को, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करना है। सब लोग ध्यान दीजिए, डॉली, सौरभ, आंचल, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हम ये बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, बोला कि 40 दिन में बनाने के लिए सोचा था, 24 दिन बीत गया, बच कितना रहा है, 16 दिन।
और बोल रहा है 4 दिन पहले बन जाए, यानी 12 दिन आपको रेस्ट काम को फिनिश करना है। टाइम टू फिनिश रेस्ट वर्क, फिनिश रेस्ट वर्क टू 12 दिन। 12 दिन में काम आपको समाप्त करना है। और काम आपका होगा, जितना आदमी है वो करेगा कितना दिन में? 16 दिन। होगा जितना आदमी है वो कर पाएगा 16 दिन में, लेकिन आपको करवाना कितना है? हो पाएगा 16 दिन में और करवाना है आपको। ये टाइम की बात करेंगे ना तो एफिशिएंसी चेंज होगा। 4 3 तो 3, पहले कितना आदमी है? 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 3 3 4। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। केवल 1/3 सड़क ही बन पाया। 1/3 बना है 24 दिनों के बाद। अच्छा, यहां गलती कर दी है ना, 1/3 में 24 दिन। एक सॉरी गलती कर दी है, यहां गलती कर दी है। अरे वर्क 1/3 है, यहाँ 2/3 है। वर्क कितना हो गया? दुगुना हो गया, तो समय भी दुगुना होगा, यानी 48 दिन होगा। ये सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिए थे। क्या आवाज कट रहा है? एकदम सही जा रहे हैं आचल, बिल्कुल सही। गुड्डू बिल्कुल सही। 48 दिन। 1/3 काम करने में 24 दिन, तो 2/3 दुगुना काम होगा तो दुगुना समय लगेगा ना, 48 दिन समय लगेगा। ये 1/3 का दुगुना 2/3, तो 1/3 करने में 24 दिन, तो 2/3 करने में 24 दिन 48 दिन। तो अब फिर से छोड़िए, यहां ध्यान दीजिए। क्या होगा कि अब फिर से काम करते हैं। हमारे पास में टोटल कितना दिन था? 40 दिन था। कितना दिन बीत गया? 24 दिन बीत गया, तो बचा कितना दिन? 16 डे बचा 16 दिन बचा। नेहा, 16 दिन बचा और 4 दिन पहले होना है, यानी 12 दिन में काम खत्म होना है। लेकिन काम जितना आदमी है वो खत्म कितना दिन में कर रहा है? 48 दिन में। 48:12, मतलब 48:12, यानी 4:1। तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:। पहले कितना आदमी था? 25। तो अब कितना? तो बढ़ेगा कितना? 75 आदमी और लगाना पड़ेगा, तो 4 दिन पहले हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? हरिंदर गुरुजी, मेरा कमेंट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। वॉइस अच्छा है सर, नहीं कट रहा है। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है डॉली, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते। यदि 3 पुरुष या 4 औरतें किसी फसल को 43 दिन में काट सकते, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एक बात आप लोगों को समझा दें। क्या चीज है कि हो गया, आराम से पहले समझ लीजिए। देखिए, एक वर्ड हिंदी में या, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं और एक वर्ड हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं एंड। इसमें बहुत फर्क है, ये दोनों वर्ड में बहुत फर्क है। जब हम बोलते हैं राम और मोहन, मतलब इसका मतलब होता है दोनों मिल के, मतलब दोनों मिल के। इसको राम प्लस मोहन, मतलब दोनों मिल के हो। लेकिन अगर बोलेंगे राम या मोहन, मतलब दोनों में से कोई एक, या तो राम या मोहन। ये बात ध्यान में रखना है। तो अगर हम बोलेंगे क्या कि राम और मोहन किसी काम को 20 दिन में करते हैं, मतलब इसका मतलब, सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को,
सर जी पटना आ सकते हैं सर जी, आ जाइए ना, पटना मेरा थोड़ा ही है कि हाँ पूरा पटना मेरा ही है, मेरे से इजाजत ले रहे हैं। आ जाइए एकदम पूरा आराम से, इतने लोग पटना आए हुए हैं। क्या गड़बड़ कर दिए सर, क्या गड़बड़ हो गया भाई? तो आ जाइए, जिनको भी आना है पटना आ जाइए, एकदम सब व्यवस्था है यहाँ। हम ये बता रहे थे कि आपसे क्या बताए कि अगर बोलेंगे किसी काम को राम और मोहन 15 दिन में मतलब राम और मोहन मिलके 15 दिन में, लेकिन अगर बोलेंगे राम या मोहन 15 दिन में, मतलब राम अकेला करेगा तो भी 15 दिन, और मोहन अकेला करेगा तो भी 15 दिन। इसका मतलब एक और बात होगा, इसमें एक और बात छुपा हुआ होगा। राम या मोहन 15 दिन का मतलब ये होगा, जो राम का ताकत वही मोहन का ताकत, एफिशिएंसी सेम होगा। जो राम का एफिशिएंसी वही मोहन का एफिशिएंसी। तो हम ये चीज बता रहे थे आपसे कि अभी देखिए क्वेश्चन बोला 3 पुरुष या 4 औरतें, तीन पुरुष या 4 औरतें, 3 पुरुष या 4 औरतें, या मतलब बराबर 3 पुरुष या 4 औरतें किसी फसल को 43 दिन में काट सकते हैं। अब मेरा ये कहना है, यहां पर मेरा क्या कहना है कि यहाँ क्या कहना है कि जैसे दिया 3 पुरुष या 4 औरतें 43 दिन में, इसका मतलब क्या कि 3 पुरुष का एफिशिएंसी बराबर 4 महिला का एफिशिएंसी, यस और नो? हम बोल सकते हैं 3 पुरुष के बराबर 4 महिला है, तो 1 पुरुष और 1 महिला के एफिशिएंसी का रेशियो 4:3, यस और नो? अब एकदम आराम से, कहाँ ध्यान है, 1 पुरुष और 1 महिला के एफिशिएंसी का रेशियो 4:, एफिशिएंसी निकल गया। अब अगला टारगेट वर्क निकालना, तो टाइम कहीं ना कहीं दिया होगा, यहां दिया हुआ है, और 2-2 का टाइम दिया है, 3 पुरुष का 43 दिन या 4 महिला का 43 दिन। आप 2 तरीके से वर्क निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। या तो आप निकालिए 3 पुरुष का, तो वर्क जो निकालेंगे वर्क आप इससे निकाल सकते हैं। क्या बोला है, 3 पुरुष कितना दिन में, तो 1 पुरुष का ताकत कितना, बोलिए 4, 1 पुरुष का ताकत, तो 3 पुरुष का ताकत 12, एफिशिएंसी को कितना दिन लग रहा है, तो वर्क 12 गुने 43, यस और नो? आप यहां से भी वर्क निकाल सकते थे, यहां से भी निकाल सकते थे वर्क। 4 महिला कितने दिन में कर रही है, 1 महिला का ताकत, 4 महिला का ताकत, तो वर्क 12 गुने, देखिए वही आ रहा है, क्लियर है? अब क्या करेंगे, टाइम आपसे पूछ रहा है, बोला 7 पुरुष एवं 5 औरतें, टाइम ऑफ 7 मैन प्लस 4 वीमेन, इनका तो टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर में लिखिए 12 गुने 43 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, जिनसे काम करवाना उनका एफिशिएंसी। तो 7 पुरुष का एफिशिएंसी कितना जाएगा, 1 पुरुष का 4, तो 7 पुरुष का 28, 1 महिला का 3, तो 4 महिला का 12, 7 पुरुष और 5 औरतें हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है, 1 औरत बढ़ा दीजिए। हाँ, 1 महिला का ताकत 3, तो 5 महिला का 15, 43 से 43 उड़ गया, 12 दिन आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया 12 डेज। ये पूरा प्रोसेस बताए हैं। हाँ दीक्षित 5 वुमेन है सर, ना कि 4। आपसे मिलना है सर जी, हो सकते हैं सर जी, क्या हो सकते हैं, मिलना है आ जाइए मिलने के लिए, जब मिलना है आ जाइए। जब आइएगा तब हम मिल जाएंगे। बोला क्या,
3 पुरुष या 4 औरतें किसी काम को 43 दिन में, जब भी ऐसा बोला तो हम लोग इक्वल कर लिए। ये पूरा प्रोसेस से बताए। इसका एक टेक्निक भी बताना चाहते हैं। ये टेक्निक जब भी ऐसा रहेगा ना, या वर्ड यूज करेगा कि 3 पुरुष या 4 औरतें किसी काम को 43 डेज में, 43 डेज में। पूछ रहा 7 पुरुष, ये गिवन हुआ। एक लाइन होगा पूछने वाला कि 7 पुरुष एवं का मतलब प्लस 5 औरतें कितना दिन में। इस वैरायटी का जब भी क्वेश्चन रहेगा, ये गिवन इंफॉर्मेशन में या लगा हुआ रहेगा, याद रखिएगा। अब पूछने वाला में और लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो तरीका बड़ा सिंपल है। ऊपर के लाइन को सीधा गुना कर दीजिए। ये 3 4 43 को गुना कीजिए। 3 गुने 4 गुने 43 डिवाइडेड बाय इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाले पार्ट को क्रॉस, तो 7 चौक 28 अब प्लस ये और ये 15, 43 से 43 कट गया, आंसर 12 दिन। ये टेक्निक, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, टेक्निक का यूज कीजिए। फट से कुछ नहीं करना। 3 गुने 4 गुने 43। अब हम तो सीधा देखते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम में जाते हैं 3 4 43, 3 इंटू 4 इंटू 43 लिखते हैं। 7 को गुना करेंगे 4 से, 5 को गुना करेंगे 3 से, 28 और 15, 43 से 43 कट गया, 12 आंसर हो जाए। बात वही, अंदाज नया है। हाँ जी बिल्कुल। वर्क सॉरी गलत टाइप हो गया, आंसर 12 दिन होगा। कोई बात नहीं है डॉली, गलती करने से ही एक दिन सही होता है। बढ़ाइए। बोला 8 पुरुष या 17 महिलाएं। देखिए अब बाय प्रोसेस नहीं बनाते, डायरेक्ट बनाते हैं। 8 पुरुष या मतलब बराबर 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकती है। पूछ रहा है 12 पुरुष, देखिए तथा मतलब प्लस 24 महिलाएं ऐसे 3 घर को, एक घर को नहीं 3 घर को पूछ रहा। छोड़िए, पहले तो एक घर का हम लोग निकालते हैं, ये 1 हाउस का निकालते हैं। 1 हाउस को तो ये भी हम लोग 1 हाउस का निकालते हैं। 1 हाउस का पहले निकाल लेते हैं। 1 हाउस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वही सिंपल 8 गुने 17 गुने 33 डिवाइडेड बाय 12 गुने 17 प्लस 8 गुने 24। अब देखिए इसको ना गुना करने से ज्यादा अच्छा है, आप गुना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आसान है। इसको आप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं सब में से। सब में आप नहीं सब में 12 को हटा सकते हैं। अब बोलेगा ऊपर में 12 कहाँ है, 8 में 4 है और 33 में 3 है, हो गया। देखिए काटने का तरीका हम बता देते हैं, कैसे इजीली काट सकते हैं आप। सब में 12 है तो इसका 12, इसमें 12 कट कर दिए, हो गया। ऊपर में 12 कट किया तो इसमें से 4 हटा लेते हैं तो 2 बच रहा। इसमें से 3 हटा लीजिए, 11 बच रहा। अब देखिए कितना आसान हो गया। 8 दूनी 16, 16 और 17 33, 33 हुआ तो 11 तिया, यानी 17 दूनी 34 बट्टे 3। कितना आसान हो गया। अभी इसको गुना करने लगते तो समय दिक्कत हो जाता। रंजन मेरा कमेंट, आप 10 क्लास से नहीं पढ़ते हैं सर, क्या प्रॉब्लम है गुरुजी? अरे मेरा आपसे क्या प्रॉब्लम होगा रंजन बाबू, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? मेरा आप लोगों से मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। 34/3 डेज। ये कितने हाउस के लिए? ये एक घर के लिए। फॉर 3 हाउस, 3 हाउस के लिए जब एक मतलब 24/3 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि तिगुना काम कीजिएगा तो तिगुना समय भी लगेगा। 3 3 कट जाएगा तो आंसर क्या जाएगा? 34 डेज। हम कमेंट के बारे में कई बार बताए हैं आप लोगों को कि मेरे से नाराज मत हुआ कीजिए, ऐसे मत किया कीजिए, नाराज हो जाते हैं। देखिए कमेंट के लिए कई बार बताए हैं रंजन की कमेंट का होता क्या है ना, कमेंट अभी आप लोग का हर सेकंड कमेंट आता है,
हर लोगों का, सब लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ सब लोग लिखते हैं। तो हम जब इधर काम कर रहे होते हैं तब तक जो कमेंट आपका आया बोर्ड में सामने स्क्रीन पर, वो सब कमेंट चला गया, क्योंकि हम जब तक इधर लिख रहे हैं, दो पीछे मेरे आंख तो है नहीं, कुछ उपाय है नहीं कि पीछे भी आंख लगवाया जा सके, तो पीछे आंख है नहीं, कमेंट प्रॉब्लम होता है। सर क्लास ऑफ करवा देते तो हम लोग कैसे, प्रॉब्लम होगा क्या बोल रहे हैं? तो हम ये बोले ना कि जब हम इधर होते हैं तो कमेंट नहीं देख पाते हैं, जब ऐसे होते हैं तो मेरा ध्यान हमेशा कमेंट की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कमेंट छूट जाए। दो आदमी या तीन औरतें या चार लड़के, या वर्ड दिया है ना, देखिए, दो आदमी या तीन औरतें या चार लड़के किसी काम को 52 दिनों में कर सकते हैं। आप यहां पर भी वही चीज बाय प्रोसेस जाएंगे तो क्या होगा, ये एक मेल, एक फीमेल और एक बॉय, इसको ढकिए 12, इसको ढकिए 8, इसको ढकिए 6, यानी 6 4 3, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब वर्क निकालना है तो आपका कहीं से भी वर्क आ जाएगा, आपको वर्क यहां से आप निकाल सकते हैं वर्क। अब 3 जगह से वर्क निकलेगा। एक आदमी, देखिए, 2 आदमी कितना दिन में, एक आदमी का ताकत, 2 आदमी का ताकत, तो 12 गुने 52। आप इससे भी निकाल सकते हैं, एक महिला का ताकत, 3 महिला का 12 गुने, आप इससे भी निकाल सकते हैं, एक लड़का का ताकत, 4 लड़का का ताकत, आप 6 बोल दिए थे। जब आप इसको कट करके ये कर लिए हैं तो आप यहां से चलेंगे, अच्छा 3 ही बोले थे, बहुत बढ़िया। तो ये 12 गुने 52, यहां से भी वर्क निकाल सकते हैं, कहीं से भी वर्क निकालिए, 12 गुने 52 होगा। अब आपसे पूछ रहा है एक आदमी एक औरत, टाइम ऑफ 1 मैन प्लस 1 फीमेल प्लस 1 बॉय, तो वर्क तो 12 गुने 52 जाएगा, यस और नो। और एक पुरुष एक महिला एक लड़का, तो 6 4 10 3, तो 13 चौक 52, 12 चौक 48 डेज जाएगा आपका आंसर। लेकिन हम बोलेंगे ये तो प्रोसेस हम बता दिए, इसको भी सेम चीज कर सकते हैं, सेम चीज कर सकते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हम लोगों से कभी प्रॉब्लम नहीं होता है आपको, आप लोगों से प्रॉब्लम होगा तो हम कहाँ रहेंगे फिर, आप ही से तो हम हैं। देखिए यहां हम बताए कि ये 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के किसी काम को 52 दिन में, बोला एक आदमी एक औरत एक लड़का कितने दिन में, क्या सिखाए, ऊपर वाले लाइन को सीधा गुना कर दीजिए, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 52 डिवाइडेड बाय, इसको 1 गुने 3 गुने 4, 1 गुने 3, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है कि जिसका निकालना है उसके वाला पार्ट को छोड़ के सबको गुना करिए। तो इसका तो 1 गुने 3 गुने 4 यानी 12 प्लस इसके जाएंगे तो इसके ऊपर वाला को छोड़ के 1 गुना 2 गुना 4, समझ में आ रहा क्रॉस, एक तो फीमेल का छोड़ के 1 गुना 2 गुना 4, हाँ हाँ यस, यहाँ तो 1 गुना 3 गुना 2 6, 12 8 20 6 26 दूनी 52, 4 दूनी 8 3 24 दूनी 48 डेज। क्लियर है, तो बड़ा आसानी से बन जाता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट बोला 2 आदमी तथा, देखिए यहाँ 2 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक तथा से जुड़ा हुआ है, देखिए एक साथ मिलकर, यहाँ अथवा से, इसको देखिए, अथवा का मतलब या, यहाँ और, तथा का और कोई बोलते हैं, यहाँ और से जुड़ा हुआ है, यहाँ या से जुड़ा हुआ है। अब देखिए प्रोसेस क्यों जानना जरूरी है, प्रोसेस देखिए बेसिक जो हम क्या बोलते हैं कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग,
कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ जैसे वो पीछे ट्रिक दे दिया आपको, ऐसा रहेगा तो ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो मामला अटक जाएगा। हाँ, कंसेप्ट जितना भी ट्रिक है ना वो सब कंसेप्ट से ही डेवलप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा कंसेप्ट क्या बोला, 2 आदमी प्लस 3 औरतें एक साथ मिलकर, अथवा मतलब या 4 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में। इसका मतलब ये और ये बराबर है, यस और नो। ये 2 आदमी को उधर ले जाइए तो क्या बोलिएगा, 2 मैन बराबर 3 फीमेल। बोलिए यस सर। तो आप इससे बोल सकते हैं ना, 1 मेल और 1 फीमेल का रेशियो 3:2 एफिशिएंसी, यस और नो। अब यहां से वर्क हम लोग निकाल सकते हैं, वर्क आसान से निकालिए। देखिए इससे भी वर्क निकल जाएगा क्योंकि इसका टाइम आपको पता है 20 दिन, इसका भी टाइम पता है 20 दिन, तो आसान कौन, इससे निकालना। इसमें 2 जगह वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ तो एक ही जगह पुट करना पड़ेगा। ये सब अपना कॉमन सेंस हमेशा रखना है। यहाँ एक ही जगह पुट करेंगे तो एक पुरुष का ताकत कितना, 3, 4 पुरुष का ताकत 12, तो 12 गुने वर्क बराबर 12 गुने 20 जाएगा। अब पूछ रहा है 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। 3 आदमी प्लस 3 औरतें एक साथ, तो इसका 12 गुने 20। 3 आदमी का ताकत कितना हो जाएगा, एक आदमी का 3, तो 3 आदमी का 9, एक महिला का 2, तो 3 महिला का 6, 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 16 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा 16 डेज। दोनों में ही अथवा दिया हुआ हो तब क्यों जोड़े सर। दोनों में ही अथवा दिया हुआ है, दोनों में कहा अथवा दिया हुआ है, यहाँ तथा है, यहाँ अथवा है, कहाँ ध्यान है रंजन। इंग्लिश में तो एकदम क्लियर कर दिया, यहाँ एंड है और यहाँ ओर है, खोए हुए हैं ये, पता नहीं कहाँ किसके याद में खोए हुए हैं। बोला यहाँ देखिए 12 पुरुष एवं 16 लड़के, यहाँ एंड है, यहाँ भी एंड ही है, ये मामला अटक गया, ये मामला अटक गया। सविता हाँ चल, सब लोग देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। बोल रहा है क्या, 12 पुरुष एवं 16 लड़के, 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। 13 पुरुष और 24 लड़के, 13 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अभी देखिए एक ही काम को करने का 2 अलग अलग समय दिया है, तो हम लोग कैसे जाते हैं, एलसीएम बेस्ड, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही जाते हैं। इसका वर्क कितना हो जाएगा 20, और इसका ताकत, इसका ताकत। यहाँ के बाद ये क्वेश्चन बहुत टफ बन जाता है, बहुत टफ बन जाता है। क्यों टफ बन जाता है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। बोला क्या, 12 पुरुष और 16 लड़के का एफिशिएंसी है 4, और 13 पुरुष प्लस 24 लड़के का एफिशिएंसी है 5। यहाँ आके मामला गड़बड़ हो जाता है। क्यों मामला गड़बड़ हो जाता है कि भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा। जो अलजेब्रा पढ़े होंगे तो सब लोग सीख से, या तो इसमें 13 से गुना कीजिए, इसमें 12 से। अब इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं आप कि इसमें से 4 कॉमन लेके काट दीजिए। तो 4 कॉमन लेके काटिएगा तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे 4 को काटिए कॉमन लेके, तो ये 4 तिया 4 चौक इक्वल टू 1। अब काटना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि ये 4 बॉय, इसको 24 बॉय बना दीजिए। तो 24 6 से गुना करिएगा तो 24 बन जाएगा। तो 18 6 से गुना कर दिए, 18 मैन प्लस 24 बॉय, 6 से सब में 6 18 6 चौक 24, तो ये
ये वाला लिख दीजिए 13 मैन प्लस 24 बॉय इज इक्वल टू 5, और घटा दीजिए ऐसे, ये कट जाएगा। तो 5 मैन का ताकत 1, तो एक मैन का ताकत 1/5, एक मैन का ताकत 1/5। अब एक मैन का ताकत कहीं भी पुट कर दीजिए, याद रखिएगा आपको निकला क्या है, एक मैन का ताकत 1/5, और कहीं भी पुट कर दीजिए 1/5। यहां पर एक मैन की जगह 1/5 पुट कर दीजिए, तो ये एक मैन की जगह जब 1/5 पुट कर दीजिएगा, उन्हें 1/5, तो ये 12/5 उधर चला जाएगा, तो 4 - 12/5, तो 4 × 20 से 12 गया 8/5। 16 बॉय का ताकत 8/5, 16 बॉय का ताकत 8/5, ये 8 दूनी 16, तो एक बॉय का ताकत 1/10 होगा ना। यानी आपको निकला एक मैन का ताकत 1/5 और एक बॉय का ताकत 1/10। आप इसको अगर काट दीजिए तो 2:2, मतलब एक मैन और एक बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। फाइनली ये निकला है, एक मैन और एक बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो 2:2। अब देखिए कितना तामझाम किए। हम बोले क्या कि कुछ बताना चाहते हैं आपको, अगर आप जानना चाहें तो बोलिए, कुछ बताएं। एक मैन और एक बॉय का ताकत का रेशियो 2:1 बहुत मेहनत से निकाले हम आप लोगों को एक कुछ सिखाना चाह रहे हैं। आप खुशी से पागल हो जाइएगा, मतलब कोशिश कीजिएगा बचने का, ऐसा नहीं कि पागल हो गए। अभी दिवाली सब आ रहा है। 12 पुरुष एवं 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में, 13 पुरुष एवं 24 लड़के किसी काम को, उसी काम को कितना दिन है, 4 दिन में। देखिए अगर कभी भी ये दो इक्वेशन देगा ना, मैन और बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो निकालना सिखा रहे हैं, जो हम लोग उतना मेहनत करके 2:1 निकाले 1 लिखाए हैं। कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो बिना कुछ किए हुए कुछ थोड़ा ही मिलता है। आप इसको इससे गुना करिए, 12 पचे और 13 चौक, ये वैल्यू 60, ये वैल्यू 52, अंतर कितना 8। मैन का काम कीजिए उल्टा बॉय में डाल दीजिए। इधर आइए, 16 पचे 80, 24 चौक 96, 80 और 96 का अंतर कितना 16। बॉय का काम कर रहे हैं, मैन में डाल दीजिए, आ गया एफिशिएंसी का रेशियो 2। क्या मैजिक है, पूरा का पूरा जादू है। कुछ करना नहीं है, मतलब फिर बोल रहे हैं कुछ नहीं, एकदम आसानी से उड़ा दीजिए। ये आपको लाख टके का बात बताए हैं। मेरा क्या कहना है कि क्या काम करेंगे सब लोग सुनिए। हम ये बता रहे थे कि एकदम सिंपल बात है, कभी भी ऐसा रहेगा ना, 12 मैन 16 बॉय 5 दिन, 13 मैन 24 बॉय 4 दिन, मैन बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो निकालना एकदम इजी, कभी भी इस टाइप का रहेगा। तो इसको इससे गुना कीजिए, 12 पचे 60, 13 चौक 52, ये आपने गुना किया, ये वैल्यू आया 60, ये वैल्यू आया 52, इसका डिफरेंस कितना 8। इधर मैन का काम कीजिए, बॉय में रख दीजिए। अब आइए, ये 16 पचे 80, ये 24 चौक 96, 96 और 80 का डिफरेंस कितना, बॉय का किए तो मैन में डाल, सीधा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2। और जैसे ही टाइम यहाँ दिया है, यहाँ एफिशिएंसी निकल गया, तो वर्क अभी कितने जगह से वर्क निकाल सकते, 2 जगह से, क्योंकि इसका भी टाइम दिया है वही काम करने का, 12 मैन और 16 बॉय का 5 दिन, और वही 13 मैन 24 बॉय का 4 दिन। तो हम यहां से भी वर्क निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते। यहीं से अगर निकाल लेते हैं तो 12 मैन का ताकत, एक मैन का ताकत 2 है, तो 12 मैन का ताकत 24 प्लस एक बॉय का ताकत 1 है, तो 16 बॉय का ताकत 16,
ये 24 प्लस 16 इतना ताकत कितना दिन में, तो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही ना वर्क होता है। यानी कितना हो जाएगा 24 36 10 40 गुने 5 इज इक्वल टू। आपसे पूछ रहा है तो बताइए 7 पुरुष और 10 लड़के कितना दिन में, टाइम ऑफ 7 मैन प्लस 10 बॉय। तो 7 मैन प्लस 10 बॉय, तो ये वर्क तो ऊपर में 200 ही रहेगा। और 7 मैन का ताकत कितना 14 प्लस 10 24 नीचे में 24 और ऊपर में 200, तो दोनों कट जाएगा 25/3 3 8 24 8.1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सर वॉइस नहीं आ रहा है। सोनी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा या नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो सब बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बार बार हम इधर खोजने से चले। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को गोली मारिए। पहले एक बात बताते हैं, दो व्यक्ति के कार्य का तुलना करने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए समझ गए, वॉइस सही है। अगर कभी भी दो व्यक्ति के कार्य का तुलना करने को बोले, कार्य का, कंसंट्रेट होइए, कार्य का तुलना करने को बोला मतलब कि हम कुछ काम किए और आप कुछ काम किए, उसके काम का तुलना करना का मतलब रेशियो निकालना। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बोलेंगे कि मान लीजिए ए और बी, इनके वर्क का रेशियो बताइए। तो किसी का भी ए का कुछ वर्क और बी के वर्क का रेशियो बोलेगा, तो अगर ए का वर्क कैसे निकलेगा कि ए का एफिशिएंसी इनटू टाइम और बी का एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हम बोलेंगे कि ए का एफिशिएंसी है, आपको बता दिए ए का एफिशिएंसी है 5 और बी का एफिशिएंसी है 7, और ए का टाइम लिया है 4 दिन और बी टाइम लिया है 6 दिन, बी टाइम लिया है 6 दिन। और अब हम बोलेंगे कि इनके ए और बी के वर्क का तुलना करें, वर्क का तुलना, ए और बी के वर्क का तुलना करिए। तो आप क्या बोलिएगा, 5 गुने 4 20 और 7 गुने 6 42, यानी 10:21। यस और नो? पक्का? यही सिंपल बात है। यहाँ एक चीज आपको समझाना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता कि यहाँ पर भी टाइम 4 दिन है और यहाँ भी 4 दिन ही रहता, तब वर्क का तुलना करने को बोलते। सब लोग सुनिए, देवकरण क्या लिखे हैं, सर ऐसा लाजवाब ट्रिक बता के एक दिन पागल बना देंगे, आपसे पढ़ने के बाद रांची में एडमिशन कराना पड़ेगा। नहीं भाई, एग्जाम क्रैक होने के लिए के बजाय उधर ही जाएंगे। सही बात बोल रहे हैं। क्या तब दूसरे को डराना है कि अपने पागल हो जाए, दूसरा देख के पागल हो जाए, दूसरा देख के फ्रस्ट्रेट हो जाए, बोले क्या कि ना छोड़ दो, नहीं तैयारी करेंगे। ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन का माहौल बना हुआ है देश में। नहीं, देश में क्या जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है। देखिए दुनिया में कोई भी देश, ये बात याद रखिएगा, कोई भी देश विकास जो किया है, डेवलप किया है, उसमें हर व्यक्ति का अपना विकास जब तक नहीं हुआ है तब तक देश विकास। व्यक्ति बैठा हुआ है कि देश विकास करेगा तो हम विकास करें, व्यक्ति बैठा हुआ, हर व्यक्ति बैठा हुआ, देश विकास कभी नहीं करेगा। आप विकास कीजिए, आपके विकास से, आपके डेवलपमेंट से देश का विकास होता है। हर आदमी अपना अपना 100% एफिशिएंसी लगाए। जो जिस काम को कर रहा है, अगर वो उस काम को ईमानदारी से करना शुरू कर दे। हम पढ़ा रहे हैं, हम ईमानदारी से पढ़ाएं, आप पढ़ रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़ें। जो कोई काम कर रहा है वो उस काम को ईमानदारी से करे, तो फिर वो तब
देश को, उस देश को विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर हर आदमी एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। अच्छा वो नहीं किया, सरकार नहीं किया, ये नहीं किया। कोई भी दुनिया में आपकी मदद करने नहीं आ सकता है अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर रहे हैं। दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता है। आपको उठना, और देखिए है क्या ना, एक चीज हम बार बार बोलते हैं कि हम क्यों सब चीज को, देखिए अनुशासन एक ऐसा चीज है जो बहुत कुछ ऐसा होता है ना, एक बता देते हैं, परिस्थिति, सिचुएशन एक ऐसा होता है कि वो आपको लक्ष्य को पाने में सहयोग मतलब ना आसान कर देता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो बात हम बताते हैं। देखिए जितने भी लोग होते हैं ना, 99.99% बोलिए, हम ये बात बोल रहे हैं तो आपको मजाक नहीं लग रहा है, 99.99% जो व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति, उनको वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई मजबूरी में कर रहे हैं। बात समझिएगा, 99 मतलब कुछ कम ही लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट, बात सब लोग गौर से समझिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। इंटरेस्ट ही उनका प्रोफेशन है, उनका इंटरेस्ट जिसमें उनको मन लगता है वही उनका प्रोफेशन है, तो उनके लिए वो जुनून बन जाता है और वो उसमें बहुत सक्सेस करे। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने में मन लग रहा और आप प्रोफेशनली क्रिकेटर बन गए, तो मतलब मजा आ रहा है आपको क्रिकेट खेलने में, आप मजबूरी में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आपको मजा। देखिए ना कोई बच्चा सबको देखिएगा एकदम पूरा, उसको कोई माँ बाप बोलता है कि जाओ ना जाओ क्रिकेट खेलो, कोई जिसको बोलेगा, जिसके पेरेंट्स उसके बच्चे को बोलेंगे जाओ, तुम गया कहने जी अभी 6 बज गया, तुम क्रिकेट खेलने अभी तक नहीं गया। हम लोग तो कुटाते थे, भाग जाते थे चुपचाप, तो कुटाते थे, खूब पिटाए हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स उसको कोचिंग में एडमिशन दिला दिए, कि टेनिस वाले कोचिंग में एडमिशन दिलवा दिए, और टेनिस वाले कोचिंग में एडमिशन दिलवा दिए, और वहां पर वो उसको बोल रहे हैं कि तुम अभी तक गया नहीं टेनिस खेलने के लिए, तो वो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि जाइए टेनिस खेलने के लिए, उसको मन नहीं कर रहा है, मतलब उसका वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कोई बच्चा है जिसको अपना मन लग रहा है टेनिस खेलने के लिए, तो आप ऐसे घर में देखा है कोई माँ बाप कोई देख नहीं ना रहा है, मम्मी पापा भाई बहन बस देख लिया, अच्छा कोई नहीं है, धीरे से उठेगा अपना रैकेट लेके निकल गया टेनिस में, मतलब छुप छुप के खेलता है। अब वही उसके लिए प्रोफेशन बन जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको रात में भी भिड़ा दीजिए, आपको जो चीज आपको मान लीजिए, देखिए सिंपल बात है, आपको बहुत कुछ के लिए आपको चेस में मन लगता है, आपको ना रोकना पड़ता है, आपको रोकना पड़ेगा कि मत खेलो, ये मत करो। आपको मूवी देखने में मन लगता है, अब देखिए मूवी देखने के लिए आपको रोकना पड़ता है, ना मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, खुद से कसम खाते कि नहीं आप फिल्म नहीं देखेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, ये वो पता नहीं क्यों, उसमें मन लग रहा। अगर वही चीज प्रोफेशन बन जाए तब आपको बहुत बड़े, आपको कोई बोलेगा कि फिल्म का एनालिसिस कीजिए, मतलब आपको होता है ना एनालिसिस करता है ना, क्रिटिक्स बोलते हैं, तो क्रिटिक्स का काम क्या होता है, क्रिटिक्स को सबको बुलाता है, फिल्म रिलीज होता है तो उसको बैठ के सिर्फ फिल्म देखना है, 3 बार 4 बार 3-4 शो देखिएगा बैठ के, उसमें से निकालेगा यहाँ अच्छा है यहाँ गड़बड़ है, उसका काम ही यही है, तो हो गया ना, तो ठीक है, उसका फिल्म देखने में मजा आता है, वही उसका प्रोफेशन बन जाता है। अब बात को समेटते हैं और पॉइंट पर आते हैं। होता क्या है ना कि 99.99% लोग को पढ़ने में पढ़ाई, सबसे ज्यादा असफल लोग कहाँ है आपको पता है? सबसे ज्यादा असफल लोग हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा असफल है, इसमें सबसे ज्यादा असफल है। सोचिए ना, करोड़ों लोग तैयारी करते हैं, 10-20-1% का भी नौकरी नहीं होता है, सब लोग वापस हो जाते हैं। तो एक तो वैकेंसी कम है, और दूसरा कि इंटरेस्ट लेवल है, मन ही नहीं लगता। पढ़ना एक ऐसा काम है कि मन नहीं लगता, तो ये मन ही नहीं लगता है इसमें पढ़ने में। तो अब इसके साथ क्या किया जाए, तो हम उसके लिए एक बात बताएं कि टेनिस आप का पसंद नहीं है, उतना पसंद नहीं है, लेकिन आप कहीं पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं वो भी टेनिस खेल रहा है, वो भी टेनिस खेल रहा है, वो भी टेनिस खेल रहा है, तो उस टेनिस खेलने के चक्कर में आप देख रहे हैं कि 3-4 को टेनिस खेलते हुए और उसको अच्छा लग रहा है, उस चक्कर में आप भी टेनिस खेलने लगे।
आप भी खेलने लगे तो उस चीज में, उस रिदम में, और उसके बाद डेली सबको 5 बजे उठना है और जाके टेनिस ग्राउंड में जाना है, तो आप 5 बजे उठ के और टेनिस ग्राउंड में चले गए वो स्टेडियम में, और आप स्टेडियम में नहीं कुछ जाके बैठिएगा भी, तो कम से कम आपको बॉल को दिखना और ये सब चीज कैसे करता है ये सब समझ में आने लगता है। तो बहुत कुछ अगर इंटरेस्ट की बात कर, जितना भी इवन आईएएस बना हो, आईपीएस बना हो, कोई भी बना हो, वो व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसको खूब मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहा। बिल्कुल नहीं, हम भी पढ़े यार, खूब मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब शुरुआत करता है मजबूरी में ही, लेकिन हाँ वो इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। जब आप धीरे धीरे कुछ दिन काम कीजिएगा ना, जब सब चीज समझ में आने लगेगा, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। तो हम वही चीज बता रहे थे आपको कि होता क्या है ना कि आप, हाँ एक कुछ है 0.01% आदमी है जिनको कि वो देखिएगा, कुछ पढ़ाकू लोग हैं कि अपने मन में है, जैसे ये है, सुबह सुबह देखते हैं इसको पहुंच लाइब्रेरी 7 बजे लाइब्रेरी में आ जाती है, और रात के शायद 9 साढ़े 9 बजे तक, कितने बजे तक बैठते लाइब्रेरी में? तो पूरा सुबह से ही एकदम शुरू हो जाती है पढ़ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? काजल। ये काजल को पढ़ते हुए देखते हैं हम, देखते हैं हम तो यहाँ सुबह में उठ जाते देख लेते हैं, अरे ये तो कोई नहीं लाइब्रेरी में रहता है, पूरा लाइब्रेरी सन्नाटा, ये अपना आके बैठ के पढ़ाई शुरू कर देती है। तो हम तो सुबह से ही देखना शुरू कर देते हैं कैमरा में, भाई कौन आया है, क्या किया है। आप लोग भी लेट से आते हैं, कभी कोई 9 बजे आते हैं, कभी। अच्छा सुबह। अच्छा, हाँ चलिए कोई बात नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो बार बार बोलते हैं ना कि आदत, बैठने का आदत बनाइए, लाइब्रेरी में बैठना शुरू कीजिए। और आप लोग में से भी हमेशा बोलेंगे कि आप लोग भी जो भी ऑनलाइन क्लास है, पटना आना शुरू कर दीजिए और काम शुरू कर दीजिए, बैठना शुरू कर दीजिए लाइब्रेरी में। सुबह से लेकर रात तक लाइब्रेरी में बैठिए और काम शुरू कीजिए। और सबसे पहले कम से कम कुछ लोग आ जाएं, तो हम पीछे भी बताए हैं कि एक ग्रुप बना देंगे, हम बना देंगे, हम तैयार कर देंगे ग्रुप, और वो ग्रुप को ना टारगेट दे देंगे, हम अपने से प्लान दे देंगे कि ये प्लान है आप लोगों के हाथ में, अब आपको ऐसे काम करना है। और देखिए रिजल्ट ऐसा पूरा का पूरा, एक ग्रुप में अगर 10 आदमी है, 10 का 10 रिजल्ट, 10 का 10 नौकरी हम गारंटी। अच्छा, हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, हम बार बार बोलते हैं कि जब इतना कुछ हम कर रहे हैं, डेफिनेटली मेरे दिमाग में एकमात्र लक्ष्य होगा आप लोगों का रिजल्ट। तो हम कुछ भी ऐसा, जो भी चीज, कुछ भी ऐसा बात नहीं बता सकते जिससे कि आपका नौकरी में गड़बड़ी हो। हम 1-2% नहीं बोल रहे हैं, हम 100% बोल रहे हैं, 100%। इसमें मेरा कोई डाउट नहीं है, हम 100% बता रहे हैं कि 100% इस बात का गारंटी लेते हैं, एकदम गारंटी है नौकरी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। सर क्लास आ सकते हैं? आ जाइए, क्लास में आके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। हम क्या बता रहे थे कि हम एक चीज बताए थे क्या, देखिए समझिएगा, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अगर वर्क कांस्टेंट तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली वेरी करेगा। लेकिन अगर हम बताएं एफिशिएंसी कांस्टेंट तो वर्क और टाइम डायरेक्टली, मतलब अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो जो वर्क का रेशियो वही टाइम का, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क और एफिशिएंसी सेम रेशियो होगा, जो एफिशिएंसी का रेशियो वही वर्क का रेशियो। भाई मेरा ये कहना है कि आप इस केस में देखिए, यहां टाइम सेम है, यस और नो?
टाइम सेम है तो वर्क का रेशियो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट है तो वर्क का रेशियो जो एफिशिएंसी का रेशियो वही है वर्क का रेशियो, तो 5:7 हो जाए। यस और नो? आप ये भी कर सकते थे, आप वो कांस्टेंट वेंस्टेंट भूल जाइए, तो आप नॉर्मल बात सोचिए कि अगर आप वर्क निकालते, वर्क का रेशियो बताते तो एफिशिएंसी इनटू टाइम यानी 5x4 अनुपात, इसका वर्क का रेशियो 7x4, तो जब भाई दोनों कांस्टेंट है, टाइम सेम है, तो ये तो 4 कट ही जाएगा ना, तो रेशियो क्या होगा 5:। हम ये क्यों बता रहे हैं ना, अक्सर बोलता है वर्क का रेशियो, ध्यान से समझिएगा, अक्सर बोलता है वर्क का रेशियो, ठीक है, वर्क का रेशियो निकालने के लिए। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो वर्क का रेशियो कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, उसका भी एफिशिएंसी इनटू टाइम। डॉली ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले आंचल, अगर वर्क का रेशियो निकालना है तो नॉर्मली कार्य का तुलना करने को बोलेगा, तो ए और बी का, तो ए और बी का भी एफिशिएंसी इनटू टाइम, बी का भी एफिशिएंसी इनटू टाइम, बस वर्क का रेशियो आ जाएगा। हम स्पेशल बात क्यों बोले कि अक्सर जो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना उसमें टाइम कांस्टेंट रहता है। जैसे पूछेगा एक दिन में किए कार्य का तुलना करें, मतलब हाँ, ए भी एक दिन करेगा, बी भी एक दिन करेगा, तो टाइम कांस्टेंट, तो हम बोले जो एफिशिएंसी का रेशियो वही वर्क का रेशियो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम बोलेगा ए और बी के द्वारा किए गए एक सप्ताह में किए गए कार्य का तुलना करें, तो ए भी एक सप्ताह, बी भी एक सप्ताह, तो टाइम कांस्टेंट है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो वही वर्क का रेशियो। आप देखिए इस क्वेश्चन में भी बोला है, क्या बोल रहा है, तो एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा एवं एक दिन में एक लड़का के द्वारा किए गए कार्य की तुलना करें, टाइम कांस्टेंट है, यानी हमारा टारगेट सीधा है बॉय और मैन और बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दें, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वर्क का रेशियो होगा। क्लियर है? तो अभी देखिए क्वेश्चन जरा गौर करिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बोला क्या, आपका ये बोल रहा है 12 पुरुष प्लस 16 लड़का किसी काम को 5 दिन में, और 13 पुरुष प्लस 24 लड़का उसी काम को 4 दिन में। बोला एक दिन में एक, अच्छा इसको देख के ये बात तो तुरंत याद आएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं खूब, अगर आप खूब प्रैक्टिस करते हैं तो इतना बात तो समझ में आएगा कि ये लाइन देख के कि मैन और बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, मैन और बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। कैसे? 12 5 13 चौक 52, अंतर 8, 16 5 80, 24 चौक 96, यानी 2:1। एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। आपसे पूछ रहा है कि एक दिन में, तो टाइम कांस्टेंट है तो वर्क का भी रेशियो 2:1 होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टाइम इज कांस्टेंट, देन वर्क डायरेक्टली वेरी करेगा एफिशिएंसी के। डायरेक्टली वेरी का मतलब जो वर्क का रेशियो वही एफिशिएंसी का। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला दो श्रमिक ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए 5 दिन में। अगर ए अपनी क्षमता का दुगुना काम करे, अपनी क्षमता का दुगुना काम करने का मतलब 2A, एक ए नहीं 2A अब हो गया। ठीक है, सरिता कुमारी सर मोटिवेटेड करने के लिए थैंक यू सो मच सर। अंदर से आग लगता है, ये आग लगे रहे तब ना, आग बीच में बुझ जाता है आप लोगों का। और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हम तो आग लगा के रखेंगे, हम बुझ रहे, जैसे ही हल्का होगा पेट्रोल डाल दिया करेंगे। हाँ नहीं, क्योंकि हम क्यों बोलते हैं, हम देखिए हम बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं, हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हम पूरे टीम के साथ बैठते हैं और हम बोलते हैं कि अगले साल अगर सीटी का एग्ज़ाम होगा तो मेरा एक भी बच्चा, जो मेरा स्पेशल बैच होगा उसका एक बच्चा को भी बचने नहीं देंगे।
स्पेशल बैच के एक बच्चे को भी बचने नहीं देंगे, एकदम गारंटेड होगा उसको सिलेक्शन करवाएंगे। उसके पीछे का ना वो आसान्विति इसलिए है ना कि हम मेरे पास में पहले ऐसा व्यवस्था ही नहीं था कि हम 24 घंटा, अब क्या करते भाई, खाना खाने के लिए तो जाना पड़ता। आप खाना खाने के लिए जाते तो जो भी हम आग लगा के भेजते आप उधर से पानी उस पर डलवा के आ जाते। आप रोड पे जाते, आपको इतना रोड पे इतना तरह का रंगीन दुनिया है, इधर हम पूरा आपको ज्वाला बना के भेजे हैं, उधर से पूरा बर्फ आप ओढ़ के आ गए। नहीं, वो एक्चुअली होता क्या है ना, सिचुएशन बदल जाता कि इतना कितना अब आदमी का मन है, वो आपका मन, आप लोगों का मन, वो इधर उधर तो चला ही जाएगा। तो हम इधर पूरा ज्वाला भड़काते हैं और यार बर्फ का चादर ओढ़ के चले आते हैं। गया काम से, अब फिर से कीजिए। इसीलिए मेरे दिमाग में ये चीज था ना कि आप, हाँ, जाने ही नहीं थे, सारा व्यवस्था यहाँ से, जाने का जरूरत ही नहीं, आप इधर आइए। हाँ, सीधा रात को सोने के लिए भेजेंगे कि भाई जाइए सोने के लिए, और फिर सुबह में बुलाएंगे। तो ये चीज है ना, लड़कियों का तो ठीक है, तो आपस, क्या लिखे हैं, देखिए यहां हम ये बता रहे थे कि होता क्या है ना, मेरे दिमाग में पूरा टारगेटेड है कि अभी क्या, जैसे सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, वही नहीं कि पागल की तरह पढ़ा रहे हैं। हम पीछे भी बताए हैं, ये एक रूटीन होगा, जो स्पेशल बैच है ना उसका एक रूटीन होगा। 3 घंटे का क्लास, बस 3 घंटे का क्लास, हाँ 8-10 घंटे का क्लास नहीं, 3 घंटे का क्लास, मतलब ना पूरा स्ट्रेटजिकली पढ़ाई करेंगे हम लोग। हाँ एकदम पूरा, उसके बाद उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, वो उसके लिए मेरे दिमाग में एक टारगेट है, एक ही चीज का कमी है, वो भी हम पूरा कर लेंगे। वो कमी क्या है कि ऑनलाइन, मतलब हमको तैयार इसलिए करना है, एग्जाम तो कंप्यूटर पर होगा, तो हमको 25-30 कंप्यूटर लगाना है, जो मतलब डेली ऑनलाइन, मतलब जो स्पेशल बैच स्टार्ट होगा और उस सेकेंड डे से थर्ड डे से उसका टेस्ट शुरू, कंप्यूटर पर बैठ के टेस्ट दीजिए, जैसे एग्जाम में टेस्ट होता है। कंप्यूटर 25-30 लगवाएंगे और 25-30 कंप्यूटर लगा हुआ रहेगा, उसमें बैठ के टेस्ट दीजिए। अब उससे क्या होगा ना, उससे ये चीज होगा कि मतलब आदत, प्रैक्टिस पड़ेगा एग्जाम देने का, मतलब पहले से पूरा तैयार करके भेज देंगे। देवकरण बोल रहे 3 आवर वाला रूटीन बता दीजिए, ऑनलाइन वाला भी घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, हम वो ऑनलाइन बच्चे जो नहीं आ पाएंगे यहाँ, उनके लिए भी हम पूरा प्रोग्राम, जैसे ही हम ऑनलाइन ऑफलाइन का कंप्लीट मॉड्यूल देंगे, सॉरी ऑफलाइन का स्पेशल बैच का कंप्लीट मॉड्यूल देंगे, वो मॉड्यूल हम आप लोगों को भी बता देंगे, जो भी ऑनलाइन रहेंगे उनको भी बता देंगे। प्रियांशी क्या लिखी है, मोदी जी से इंटरेस्टिंग आपका स्पीच लगता है सर। अरे ये कंपैरिजन मत कीजिए, बहुत महान आदमी प्राइम मिनिस्टर है, हम छोटे मोटे आदमी हैं। चलिए तो सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे, मेरे बात से आप लोग स्टूडेंट आंदोलित होता है, उनके बात से देश आंदोलित हो जाता है। तो फुल पैकेज है आपके पास, हाँ जी राजीव जी बोले हम दिल्ली में रहते हैं, ऑनलाइन कुछ कीजिए। हम आपको बताएं, हम ये भी चीज़ है कि हम आप लोगों से ये बता रहे हैं कि जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं उनको भी हम पूरा कंप्लीट मॉड्यूल दे देंगे कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सर क्लास कब ओपन होगा, मैं आना चाहती हूँ। सब क्लास ओपन है, जो पढ़ा रहे हैं अभी ऑनलाइन बैच का जो पढ़ा रहे हैं वो सब ओपन है, आइए आके क्लास कीजिए। क्या नहीं, ऑफलाइन चूंकि सरकार आदेश नहीं दिया, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा तो पता चलेगा दिवाली छठ। केशव जी आपका नाम शो कर रहा है। अब चलिए आइए, बोला 2 श्रमिक ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। अगर एक ए अपने क्षमते का दुगुना काम करे, ए अपने क्षमते का दुगुना काम करे मतलब 2A, बी अपने क्षमते का 1/3 काम करे यानी 1/3 बी।
तो काम 3 दिन में होता है। लीजिए 3 दिन में होता है। ये देख के आपको क्या पता चला, तुरंत बोलिए फटाफट। एफिशिएंसी निकल जाएगा ए और बी का, यस और नो। ए और बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, ए इज टू बी एफिशिएंसी निकल जाएगा हमारा। ये 5 गुने 1 5, 3 दूनी अंतर बी में जाएगा। ये 5 गुने 1 3 गुने 1/3 1 अंतर, एफिशिएंसी तैयार है हम लोग का, ये एफिशिएंसी। और इससे वर्क भी निकल जाएगा, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है क्या, तो उस काम को 3 दिनों में पूरा। बताइए ए अकेला उस काम को, अगला टारगेट क्या निकालना, वर्क। वर्क आप यहां से निकाल लीजिए, 4 ताकत इसका 1 ताकत इसका, 4 1 5, 4 + 1 × 5, यानी वर्क कितना 25। आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ ए का समय, तो टाइम ऑफ ए तो वर्क 25 डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी 4, तो 4 × 6 = 24, 6.1/4 डेज। ये आपका आंसर हो गया, 6.1/4 डेज। क्लियर है। वंडर गर्ल बहुत दिन के बाद दिखी है। मोदी और आप दोनों एक से एक जुमला फेंकते हैं। मेरा जुमला होता है, गलत है कि नहीं? ये 110%, सब लोग बोल रहे हैं 110% गलत बोलिए। मेरा कोई जुमला नहीं होता, जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते जाते हैं। हाँ, भले देर से पूरा करते हैं, लेकिन पूरा। अब देर से जैसे भी नहीं, हाँ ये जुमला नहीं। जो भी बोले कि क्लासरूम बनाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, कैंटीन बनाएंगे, एक एक चीज करके हॉस्टल बनाएंगे। नया नया ज्वाइन किया, अभी नहीं पता है, देश दुनिया नहीं पता है, सब आपका विरोधी हो गया। वंडर गर्ल ऐसा बात बोल दी है, साइलेंट 200% गलत। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, अरे मेरा ये आदत बन गया है यहां से बोल। आप भी पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, आफ्टर ऑल पीएम एक पद का ही नाम है। चलिए है क्या बोला, 6 आदमी और 3 लड़के एक साथ मिलकर एक आदमी और एक लड़के द्वारा प्रति घंटा किए गए कार्य का 5 गुना कार्य करते हैं। भाई क्या है, 6 आदमी और 3 लड़के, और इधर बोल रहा है 1 आदमी और 1 लड़का। बोला तिगुना काम करते हैं। ये वर्क का रेशियो 3:1। जो वर्क का रेशियो वही एफिशिएंसी का, यस और नो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 6 मैन + 3 बॉय बट्टे 1 मैन + 1 बॉय बराबर 3/1। 5 गुना है, 5 गुना है तो 5:1 कर दीजिए, 5:2 होगा। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस गुना कीजिए तो 6 मैन + 3 बॉय = 5 मैन + 5 बॉय। ये इधर आ जाएगा तो 1 मैन बराबर 2 बॉय। इससे क्या बोलेंगे, मैन इज टू बॉय 2:1 एफिशिएंसी का रेशियो, और यही वर्क का भी रेशियो होगा 2:1, क्योंकि पूछ रहा है एक आदमी और एक लड़का द्वारा किए गए कार्य की तुलना करें। तो कार्य की तुलना करना है तो 2:1, वर्क का रेशियो 2:1। वंडर गर्ल गुस्सा हो गई है आपसे, इसलिए ऐसा बोल रही है। हाँ, वंडर गर्ल पे सब गुस्सा हो गया। चलिए अब वंडर गर्ल को ये किया जाएगा, क्या उसको बोलते, एक नहीं बोलते हैं उसको, बहिष्कार करना, बहिष्कृत। सर वंडर गर्ल नहीं बोल रही है, हमको ऐसा लगता है उसका नाम का फेक आईडी बन गया है। अच्छा, सरिता की दोस्त होगी पक्का वंडर गर्ल। हाँ, उसके फेवर में बोले।
हाँ, एक बार वंडर गर्ल बोली भी थी, उसका फेक आईडी कोई बना दिया है उसका, इसमें वंडर लिखाता है, उसमें वंडर गर्ल लिखाता है। चलिए, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 3 दिन बाद, देखिए फिर आ गया, शुरू करने के 3 दिन बाद। तो बस इससे क्या पता चला, शुरू हुआ 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो 3 दिन बीत गया, तो अब इससे आउटकम क्या है आपको ये ध्यान में रखना है कि अब शेष काम को, रिमेनिंग वर्क को 12 आदमी कितने दिन में, 6 दिन में, यस और नो? रिमेनिंग काम को, रिमेनिंग वर्क को 12 आदमी कितना दिन में करेंगे, 6 दिन में। ये मन में कंक्लूजन निकाला कीजिए, सब लिखना नहीं है। बोला 12 आदमी 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम शुरू करने के 3 दिन बाद। 3 दिन बाद होगा क्या, 3 दिन बाद 12 आदमी जो काम बच गया होगा, 3 दिन काम शुरू हुआ, 3 दिन हुआ है काम, तो 3 दिन में तो कुछ तो काम हो गया होगा, और काम हो गया तो जो बच गया काम, उस बचे काम को 12 आदमी कितने दिन में। अच्छा, हुआ क्या, परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, 2 आदमी गया और 6 आदमी शामिल हुआ। 2 आदमी गया और 6 आदमी, तो ओरिजिनल में 4 आदमी बढ़ा। अब देखिए, 12 आदमी रिमेनिंग वर्क को 12 आदमी 6 दिन में, जबकि आपको आदमी कितना हो रहा है, अब कितने दिन लगेंगे? तो बस वही हो गया। ये टाइम का एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है, एफिशिएंसी 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो टाइम का रेशियो 4:3। यहाँ टाइम 6 दिन, 1.5 गुना है, तो यहाँ 4.5 दिन होगा, 4.1/2 डेज, 4.5 दिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कुछ आदमी मिलकर 10 दिनों में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। सर क्या लिखे हैं सर आप? वंडर गर्ल खुद ही सिर्फ जुमला करती है, बॉयकॉट कीजिए उसको। डॉली नहीं, चलिए, किसी को बाइकाट हो तो मजाक से बोल दिया, काहे किसी को बाइकाट करना। सुनिए मेरी बात को, यहाँ मेरी बात समझिए। क्या? हाँ, सुनिए मेरी बात को। अच्छा, इसीलिए डॉली बोली बाइकाट कीजिए। अभी बात हुआ, अवार्ड में 2 लड़की है, डॉली और वंडर गर्ल। तो भाई डॉली सोची क्या कि अच्छा कंपटीशन में 2 आदमी है, तो एक तो वंडर गर्ल को बाइकआउट कर दिया जाएगा, तो डॉली अकेली रह जाएगी। अरे डॉली, सुनिए मेरी बात को। हाँ, ये मान लीजिए ये 20 मीटर लंबा है और 8 मीटर इसका चौड़ाई है। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। और ये एक लेते हैं, इसका 10 मीटर लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई है। या आप ऐसे बोलिए, इसका लंबाई, इसका ये ऐसे है। अगर हम बोलेंगे इसको अगर पेंट करना है, इसको ऐसे ऐसे पेंट करना है, तो इसमें अगर 8 दिन लगेगा, तो इसमें कितना दिन लगेगा? तो देखिए यहाँ पर वर्क का कौन रोल अदा करेगा? वर्क का रोल अदा करेगा इसका क्षेत्रफल। तो इसका एरिया 20 8 160, इसका एरिया 10 चौक 40, तो वर्क का रेशियो 4:1, तो टाइम का भी रेशियो 4:1। यस और नो? यहाँ पर टाइम लगा है, ये बड़ा वाला का टाइम लगा है 4 दूनी 8 दिन, तो इसका समय लगेगा 1 दूनी। तो यहाँ पर इस केस में 2 डायमेंशनल फिगर वर्क अगर आपका है, तो आपका वर्क बनेगा उसका एरिया। यही 3 डायमेंशनल फिगर हो, ठीक है? नो सर, सारे मेरे फ्रेंड हैं, हम गलत नहीं सोचते किसी के।
अरे कितनी अच्छी डॉली लड़की है, बताइए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचती है। अब तो सुनिए डॉली, मेरी बात, अपने बारे में अच्छा सोचिए, सुनिए, अभी आपका अपना गड़बड़ा जाएगा सबके बारे में अच्छा सोचते हुए। अभी हम क्या बता रहे हैं ये समझिए। अगर 3 डायमेंशनल आपके लिए वर्क बने, जैसे कोई गड्ढा खोदना है, तो गड्ढा खोदना है तो लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों होगा, तो उस वक्त में वॉल्यूम वर्क बन जाता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, बोला कुछ आदमी मिलकर, गौर करिए, 3 चीज होता है, एफिशिएंसी, वर्क और टाइम। एफिशिएंसी, वर्क और, एकदम आराम से समझिए, कुछ आदमी मिलकर 10 दिन में, ये टाइम हो गया, कुछ आदमी ये एफिशिएंसी, 10 दिन टाइम, 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा, ये वर्क, 100 गुने, है ना, गहरी खाई खोद सकते हैं, उतने ही आदमी, एफिशिएंसी कांस्टेंट, एफिशिएंसी गया, एफिशिएंसी कांस्टेंट, कुछ आदमी और उतने ही आदमी, तो एफिशिएंसी कांस्टेंट। ये टाइम 30 दिन, तो जब टाइम तिगुना तो वर्क भी तिगुना। पूछा 20 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहराई खोद सकते हैं, तो लंबाई बताए। बात समझ में आया? मतलब जो टाइम का रेशियो वही वर्क का रेशियो, चूंकि वर्क बराबर, मेरा ये कहना है भाई लोग समझिए, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी कांस्टेंट, तो वर्क और टाइम डायरेक्टली वेरी करेगा, जो वर्क का रेशियो वही टाइम का रेशियो। अब पहला में वर्क क्या बनेगा, 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम, तो 100 गुने 10 50 है, 100 गुने 50 गुने, अब बट्टे, दूसरा में वर्क कितना है, 20 गुने 15 गुने x, लंबाई नहीं पता है, दूसरे ये पहला गड्ढा, ये दूसरा गड्ढा, समझ में आ रहा है, बवंडर, ठीक है ना। दूसरा गड्ढा का क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा, तो उनका बात सुन के बोल रहा, दिख रहा है, दूसरे गड्ढे का लंबाई पूछ रहा है। इसका नाम बवंडर ही कहीं ऐसा नहीं पड़ जाए, अपने से नाम रखा है बहुत जोश में, बवंडर, पता चलेगा क्या, एकदम पूरा सब लोग पूरा बवंडर बवंडर ही समझ रहे। आपका नाम क्या है इसमें ऐप में? मुझे पता है सर कि आप मुझे बहुत मानते हो, सो मुझे बाइकआउट तो आप कभी कर ही नहीं सकते हो, वंडर गर्ल। देखिए इसको पता है, हम पहचान भी नहीं रहे कौन वंडर गर्ल, ऐसे तो हम सबको बहुत बराबर मानते हैं क्या। हाँ, मेरे लिए सब इक्वल है, हम सबको बराबर मानते, मेरा प्यार सबके लिए बराबर है। यही दिक्कत है, ये भी एक दूसरा दिक्कत बात है, प्यार सबके लिए बराबर होता है। देखिए सुन लीजिए, इसलिए आज तक सिंगल है। देखिए ये 100 गुने 50 गुने 10, पहला जो गड्ढा है उसमें वो 100 गुने 50 गुने 10, और दूसरे का चौड़ाई पता है, गहराई पता है, लंबाई नहीं पता, तो लंबाई x मान लिए, तो पहला वर्क ही है, दूसरा वर्क ही है। ये रेशियो बराबर टाइम का रेशियो, टाइम में दिख रहा है यहाँ 10, ये 30 है, यानी 10/30। क्लियर है? अभी तो काट के उड़ा दीजिए ना, देखिए ना ये कितना उड़ेगा, ये 0 0 उड़ जाएगा, 20 बचे 5 तिया 3 से x बराबर 500, x बराबर 500 मीटर, निकल गया ये 500। क्लियर? गुरुजी नेट खत्म हो गया, आगे देख लेते हैं। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। सुनिए एकदम आराम से, पहले समझिए, इस लैंग्वेज को समझिए। 2 व्यक्ति दिया है ए और बी, ए और बी, यहां देखिए ए और बी है, बोला बी किसी काम को, कोई एक काम है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए, मतलब ए 1/6 समय लेता है, किसका? बी का। ए 1/6 लेता है, यानी ये 1 ये 6 ये टाइम लेता है। ए 1/6 समय
समय में ए आधा काम करता है, मतलब जितना बी किया उसका आधा, यानी वर्क का रेशियो बोलेंगे तो 1:2। यस और नो? टाइम बोला 1/6 समय लिया, किसका 1/6? बी का, तो ये 1 तो ये 6, आधा काम किया यानी ये एक काम किया, तो ये टाइम का रेशियो, ये वर्क का रेशियो। वर्क बट्टे टाइम बराबर एफिशिएंसी होता है, आप जानते हैं, एफिशिएंसी वर्क बट्टे टाइम। तो एफिशिएंसी का रेशियो 1/1 इज टू 2/6 बराबर 3:, ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो 3:1। एफिशिएंसी का रेशियो निकला। अब आइए आगे दिया, एफिशिएंसी निकल चुका है, 3 चीज टारगेट होता है, एफिशिएंसी वर्क टाइम, एफिशिएंसी निकल चुका है, और टाइम दिया यदि काम को पूरा करने में दोनों को कुल 10 दिन, मतलब ए प्लस बी को 10 दिन लगता है पूरा काम करने में, तब तो वर्क निकल जाएगा, आपका वर्क निकल जाए, क्योंकि ए और बी का ताकत हमें पता है, ए का 3 और बी का 1, तो 3 1 4, 4 गुना 10 बराबर 40, वर्क निकल गया 40। पूछ रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में, टाइम ऑफ बी 40/1 बराबर 40 दिन, आंसर 40 डेज होगा। नेक्स्ट, ए एक काम करना शुरू करता है और 4 दिनों बाद काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 18 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि ए 6 दिन काम करता तो बी शेष काम को 12 दिनों में। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ नया, हल्का है, रेशियो बेस्ड थी, लेकिन कुछ नया क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ये हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं। प्यार इक्वल मत करिए, नहीं तो सिंगल ही रह जाइएगा। अरे देखिए एक तो लग गए मेरे पीछे हैं, बोले सिंगल नहीं रहने देंगे सर, हम बात कराते हैं। लगता है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है, तो आप बात कराइएगा, और बात करने को तैयार भी होना चाहिए कोई। अच्छा, हमको कुछ है, देखिए तो और कौन और कुछ हमको दिमाग लगा, अच्छा वो सेटिंग वेटिंग करके आप बता देगा डायरेक्ट अच्छा, सब चीज बता उता के बैठे हुए हैं, जल्दी जल्दी करवाइए अच्छा, हमको डबल करना नहीं, ऐसा खान एग्जाम नजदीक है, बोरा में जाएंगे हम लोग। बोरा में जाएंगे मतलब क्या कहना चाह रहे, कहना क्या चाह रहे हैं सुमन? बोरा में जाएंगे हम लोग का मतलब क्या? जल्दी बताइए सुमन जी, फिर क्लास ओवर करेंगे, जल्दी बताइए बोरा में जाने का मतलब क्या है? क्या? सुमन, एग्जाम नजदीक है, बोरा में जाएंगे हम लोग का क्या मतलब, तब बताएंगे आगे। सुने मेरी बात को सर, जेनिस सर, मेरा कमेंट मिंगल होने वाला है कमेंट मिंगल होने वाला है सर, मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा है, जेनिस शो कर रहा है। सुमन बोले जल्दी जल्दी उड़ाइए, आपको पहले ही भी बताए हैं सुमन सर, मेरा प्रैक्टिस था इसलिए घर पर रहना हुआ। सर आपके लिए हम इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की खोजे हैं कि आप देखते ही बेहोश हो जाएंगे। वंडरगर्ल नहीं, वंडरगर्ल माफ कर दीजिए पता चला हम बेहोश हो गए, नहीं माफ कर दीजिए, इतना भी सुंदर नहीं लाइए वही ना नहीं माफ कर दिया, ऐसा काम नहीं। सुमन मेरी बात समझिएगा, एग्जाम की बात जहां तक है तो आपको पीछे भी बताए हैं कि अभी जो भी एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो कोई भी चीज का अपना टाइम
टारगेट होता है। अगर आपके पास में मान लीजिए, हम हर बच्चे को हम बोलते हैं और हम किसी को ये उम्मीद भी नहीं देते हैं, अगर 2 महीना में एग्ज़ाम है और आप हमसे उम्मीद करिएगा कि हम तैयारी करवा दें आपका, तो हम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ हम जरूर बताते हैं, जैसे हम अभी से बोल रहे हैं कि ये देखिए, एक से एक पागल है। लिखिए, जेनिज सर, किम जोंग अपनी सिस्टर के लिए दूल्हा खोज रहा है, बोलिए तो आपकी बात किया जाए। जेनिज लिखिए, मतलब वो तोप से उड़वा दीजिए हमको, दुश्मनी है क्या? सीधा मारेगा, एकदम सीधा गोली मारेगा, कहाँ पता नहीं चला, गोली मारेगा, रॉकेट लॉन्चर चलवा देगा। वही ना, एक अकेला आदमी के ऊपर परमाणु बम गिराएगा, मेरा कितना, हम परमाणु परमाणु में बदल जाएंगे। चलिए, तो हम ये बता रहे थे ना बाबू, समझिएगा सुमन, जो भी लिखे थे हम आपको बता रहे थे। देखिए, तैयारी का अपना टाइम टेबल होता है। कुछ लोग होते होंगे जो कि पहले से प्रिपेयर होंगे कि हमको 2 महीने का, ये इस पर्टिकुलर 2 महीने का एग्जाम, तो आप गलत चक्कर में है। 2 महीने का एग्जाम आप किसी टीचर पे भरोसा करके नहीं पास कर सकते, एकदम जो सच्चाई है। हमसे कोई लोग आता है, बोलता है कि सर 2 महीना बच रहा है एग्जाम का, बोले कि बाबू हम 2 महीना में हम क्या कर सकते हैं। टीचर आपको 2 महीना में, 2 महीना के लिए आप पहले से अगर तैयार हैं तो आप 2 महीना में निकाल सकते हैं एग्जाम। तो हाँ, क्लास में स्टूडेंट है सरिता, तो हम ये चीज बता रहे थे। और देखिए, अभी कितने लोग बोल रहे हैं जो लगातार लिखने लगे हैं कि नहीं सर, स्लोली स्लोली चलिए, हम लोग न्यू स्टूडेंट हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हर लोग कम से कम जैसे ही ये बात बोलते हैं, थोड़ा सा फास्ट खींच देते हैं जिस दिन। सुमन सुनिए मेरी बात को, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, समझा समझा के सब चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से एक एक बात को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। तो इसमें 50% पहले मेरे लिए बहुत आसान है। मेरा ये देखिए पीपीटी बना हुआ है, आगे का भी क्वेश्चन बना हुआ है, हम कोई बात नहीं करे। एक दिन तो कमेंट ऑफ कर दिए थे तो फटाफट फटाफट उड़ाने लगे थे, एक दिन में कितना क्वेश्चन खींच दिए थे। तो मेरे लिए आसान है कि हम एक दिन में खत्म कर दे, पूरा टाइम एंड वर्क को खत्म कर दें। लेकिन जितने भी इसमें 50% बच्चे जो नए, जो पहले नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सब लोग फोन करके बोलते हैं कि नहीं सर ऐसे ही पढ़ाइए। तो वो एक अलग बैच ही होता है, एक अलग मतलब 2 महीना जिसमें कि सिर्फ प्रैक्टिस करवाया जाए, वो एक अलग चीज होता है। जो फाउंडेशन कोर्स होता है सुमन, वो कभी भी उड़ा के नहीं पढ़ाया जा सकता। डॉली, आप जैसा कर रहे हैं वैसे करिए भी तो प्रॉब्लम होगा हम लोगों को। आप जैसा कर रहे हैं वैसे करिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा हम लोगों को। ये बोल, सही बोल। हाँ हाँ, उसको ऐसे ऐसे उड़ाने लगेंगे तो पागल हो जाएगा। सब बोले क्या पढ़ा रहे हैं सब। हम्म हम्म फाउंडेशन बैच एकदम अलग होता है, ठीक है। बहुत लोग, देखिए इंद्रजीत सर पहली बार क्लास है सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। नया असाइनमेंट, अच्छा असाइनमेंट से बहुत पीछे चल रहा है, और कुछ प्रैक्टिस सेशन का अपलोड नहीं हुआ, प्रैक्टिस का अपलोड नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं, प्रैक्टिस का जो ये बोर्ड शेयर नहीं हुआ है बहुत डेट का, इनसे पूछ के। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।